जिससे समाज को लाभ हो, समाज को गौरव हो, जिससे राष्ट्र को गौरव हो, जिससे दुनिया आपको यादर करे कि इस दुनिया में एक ऐसा भी आया था जिसने दुनिया के सुख शांति के लिए बहुत कुछ दे के गया। और सबसे बढ़कर आप अपनी आत्मा के लिए परमात्मा की भक्ति की पूंजी जमा कीजिए। इस भक्ति का स्वरूप को ठीक ठीक जानिए, और इसका स्वरूप यही है कि शांति कहीं बाहर नहीं है। शांति हमारा स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाया, सच्चित आनंद स्वरूप हम स्वयं हैं। और जितना हम स्वयं की ओर होंगे उतना हम सुख शांति और आनंद अनुभव करेंगे। जितना हम स्व से दूर होंगे उतना हम बेचैनी और अशांति महसूस करेंगे। जब आप सोने जाते हैं ना, तो बहिर्मुख से अंतर्मुख होते हैं, स्व की ओर होते हैं, तो बड़ी शांति आती है। सारा चिंता फिक्र चला जाता है। जब जैसे जैसे आप बाहर संसार का ज्ञान ग्रहण करने लगते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर में बहुत कुछ आता है जो आपको परेशान करता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि आप अपनी ओर होइए, आत्मा की ओर चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। अस्तो माँ सद्गमय, असत नाशवान बदलने वाले शरीर संसार से नहीं बदलने वाले सतस्वरूप आत्मा परमात्मा की ओर चलिए। मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये बार बार जन्म और मरण की जो स्थिति है जिससे हमको अपार कष्ट होता है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, उससे अमरता की ओर चलिए। वैसी अवस्था में चले जाइए जहाँ जाकर के पुनर्जन्म आपका ना हो। इसलिए मानव जीवन है। तो जीवन की सार्थकता, जीवन को सार्थक दिशा और महत्व और आत्मा की सद्गति संतमत के ज्ञान में है। इसीलिए मैंने कहा कि यह परम सनातन पुरम पुरातन वैदिक मत है, लेकिन इस ज्ञान में सबका सम्मान है। और यह ज्ञान हमारे जीवन की मांग को पूरी करता है, जो अनादिकाल से है, जो हम आज तक धनवान होकर ऊंचे पद पर जाकर के नहीं पा सके। अब पा भी लिया तो क्या मिला? व्हाट ए मैन शैल बी प्रॉफिटेड इफ ही गेन द होल वर्ल्ड एंड लॉस्ट हिज ओन सोल। बाइबल में ये लिखा हुआ है कि उस आदमी की क्या महिमा कहोगे जो कुछ काल के जीवन के लिए तो सारी दुनिया को अर्जित कर लिया, लेकिन मरने के बाद अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाने से बचा न सका। तो क्या महिमा हुई? तो हमारा जीवन ऐसा हो कि लोक भी सुखमय हो और परलोक भी सुखमय हो, तब वास्तविक जीवन है। स्वार्थ के बिना तो हम रह नहीं सकते। स्वार्थ मतलब जो शरीर इंद्रियों के लिए है। भोजन के बिना रह सकते हैं, तो स्वार्थ के बिना हम रह नहीं सकते। अब केवल स्वार्थ अगर हमारे जीवन का लक्ष्य है, शरीर इंद्रियों का सुख, तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि इतना सुख तो पशुओं के पास भी, इतना ज्ञान तो पशुओं के पास भी, इतनी मेहनत तो पशु भी करते हैं। और यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पशु भी नारायणम ज्ञानम नारायणम अधिकम विशेषो ज्ञानहीन पशु भी समाना। भोजन करना, सोना, संतान उत्पन्न करना और नींद, भय, ये चार बातें पशु और मनुष्य में समान रूप से है। मनुष्य तब बनता है जब इन चार बातों से ऊपर उठ करके उसका चिंतन होता है, तब मनुष्य होता है। और वो चिंतन है शरीर संबंधी नहीं, संसार और शरीर से ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा संबंधी, मुक्ति संबंधी। ज्ञानान मोक्ष मोहापनुति, वह ज्ञान जो मुक्त करे, जन्म मरण का चक्र का अंत करे, जीवन काल में शांति दे, जो धन पद वैभव में मिला नहीं। तो जीवन वास्तव में मानव जीवन बनता है जब आप सदग्रंथों और संतों के अनुकूल होते हैं। और संतमत बिल्कुल धर्म ग्रंथ को सामने रखता है, कोई बनावटी बात यहाँ नहीं। आप नगद सौदा
यह नगद सौदा सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही जाएगी कि जो पोस्टमार्टम वाली हो, मरने के बाद। यहाँ नगद सौदा है। परमाराध्य सदगुरु महाराज कहते थे, मैं आपको कहता हूँ कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा कुछ दिन करके देखो, अगर नहीं होता हो तब बोलना मेहीदास झूठ बोलता है। यह संत मत है, नगद सौदा है। साधो भाई जीवत ही करो आशा। नगद सौदा में क्या है? एक हाथ दाम दो, दूसरे हाथ लो। दाम देना क्या है? वो कहते थे आप खान पान को पवित्र करके सदाचार में जीवन जीते हुए मैं जैसा कहता हूँ वैसा बैठ करके ध्यान कीजिए। 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन को मिला करके प्रयोगशाला में जल बना देते हैं वैज्ञानिक लोग। आप उस जल को पी ले तो प्यास बुझ जाएगी, तृप्ति हो जाएगी। उसी तरह गुरु महाराज कहते थे हमारा शरीर ही वह प्रयोगशाला है जिसमें ऋषियों ने, संतों ने साधना की। शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते बिंदुनाद महालिंगं शिवशक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। यह शरीर ही वह प्रयोगशाला है। इस शरीर रूपी प्रयोगशाला में वो कहते थे बताई हुई संत ऋषि महर्षियों की युक्ति से साधना कीजिए। बाईं और दाईं दृष्टि की धारों को क्रमशः ईड़ा और पिंगला को आपस में मिलाइए। जहाँ मैं कह रहा हूँ उस निर्दिष्ट स्थान का भेद जानिए और आप साधन कीजिए। दोनों दृष्टि की धारों को मिलाने वाला यह साधना आप कुछ दिन करके देखिए। अगर आपको कुछ न कुछ अनुभव न हो और कुछ न कुछ आपको न मिले, भीतर में शांति, भीतर के आनंद की झलक, तब तुम कह देना झूठा है। लेकिन करो नहीं, अब कहो कि नहीं होता है तो यह हास्यास्पद है। चश्म बंद, गोश बंद, लव बंद, गर नवीन नूर हक बाबंद बकंद। मौलाना रूम कहते थे अरे तब हंसना मुझ पर जब मेरी बताई हुई विधि से साधन करके तुमको अनुभव न हो। आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद न झिंगा नाद सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है, तब देखो गुलजारा है। ऐसा नहीं होता है तब तो कहते थे जीवन काल में बिल्कुल यह जो सनातन परंपरा है, जो संतों की परंपरा है, जिस ज्ञान का प्रचार ऋषियों महर्षियों ने किया है, जिस ज्ञान का प्रचार संत कबीर गुरु नानक आदि संतों ने किया है, जिसका प्रचार हम लोग करते हैं, वो बिल्कुल नगद है। जीवत ही करवासा देहावसान पिंड पाते न या मुक्तिर सा मुक्तिर न तु मन्नते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानाम संध्वम यथा अन्यंतम यदा आति तदा मुक्त स उच्यते। जीवन काल में जैसे नमक समुद्र में मिलकर एक मेक होती है, वैसे अंतर साधन करके चित्तवृत्ति का सिमटाव करके अंधकार से प्रकाश, ये जो बंद आंखों से अंधकार देखते हो, इसमें सिमटाव करके आप ऊपर प्रकाश की ओर जा सकते हैं। अंतः शरीर ज्योतिर्मयम ही शुभ्रम यम पश्यति यतः छिंदोषा। जो अपने आप को दुर्गुणों से, पाप कर्मों से मुक्त करके और साधना कुछ दिन करेगा तो वह दोनों दृष्टि की धारों को एक करने में सफलता प्राप्त करने वाला अपने अंदर में प्रकाश को पाएगा, प्रकाश को पाएगा, उसको दिव्य दृष्टि होगी। और संतों के पास हुआ तब कहते हैं जान ही 3 काल कर ज्ञाना करतल में अमलक समाना। भगवान बुद्ध को वह दृष्टि हुई तो अपने 550 जन्मों की कहानी बता दिए, क्योंकि उनको वह दृष्टि हो गई थी। तो संत साधन करके उस दृष्टि को प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं तुम करो, कुछ दिन करो, कुछ न कुछ जरूर अनुभव में आएगा, कुछ न कुछ जरूर जीवन में रस वो आएगा जिस रस को पाने के बाद धीरे धीरे विषय रस फीका होते जाएगा। बहुत बड़े नास्तिक थे कार्ल जुंग, जो फ्रॉइड के शिष्य थे अपने समय में। कार्ल जुंग, फ्रॉइड, एडलर स्मिथ और नीत्शे तो ऐसे थे कि भगवान के मरने की ही बरसी मनाते थे कि देयर इज़ नो गॉड, आई हैव किल्ड द गॉड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ जर्मनी। जर्मनी के चौराहे पर हमने भगवान की हत्या कर दी है, अब भगवान की बरसी मनाता हूँ। कोई भगवान नहीं है दुनिया में, सब मिथ्या, काल्पनिक, कपोल कल्पित बातें हैं, कपोल कल्पित है। वैसे ही 4 लोगों में एक कार्ल जुंग भी थे जो फ्रॉइड के शिष्य थे। अब कार्ल जुंग को दिया गया लिखने के लिए जीवनी, जीवनी का भूमिका 2 शब्द, किनको?
कालजुग को किनका? महर्षि रमन का, जो दक्षिण भारत में हुए थे। बोलते बहुत कम थे, बाद में तो बोलना भी छोड़ दिए। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे कि जब मैं राजकाज से थकित होता था तो मैं महर्षि रमन के आश्रम में जाता था, वहाँ शांत भाव से बैठ कर के सुनता था, खाली शांत भाव से उनके पास बैठता था। उनकी जो आध्यात्मिक आभा थी उसमें बैठ कर के मेरे अंदर में ऊर्जा का संचार हो जाता था। मैं उत्साह से भर के फिर अपने राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए आ जाता था। वही महर्षि रमन का कहा लोग कि आप थोड़ा इनकी जीवनी की भूमिका में कुछ लिख दीजिए। कालजुग ने कहा जीवन भर ईश्वर का प्रचार करने वाला महर्षि रमन, अब मैं जीवन भर ईश्वर को इनकार करने वाला फ्रॉयड का शिष्य कालजुग, उसकी जीवनी में कैसे लिख दूँ? जीवनी की भूमिका कैसे लिख दूँ? कैसे उसके ग्रंथ का समर्थन कर दूँ? कहा कि कुछ दिन आप उनको देख लीजिए। कहा ठीक है, मैं जांचूंगा, जब मुझे लगेगा कि यह आदमी कुछ है विशेष तब मैं उसकी भूमिका लिखूंगा। कालजुग आए, आकर के महर्षि रमन के आश्रम में रहे। 1 महीना होते होते एक शब्द नहीं कहा रमन महर्षि ने। उन्होंने, कालजुग ने पत्र लिखा फ्रॉयड को, हमारी नास्तिकता के वे सारे तर्क यहाँ आकर के गिर गए महर्षि रमन के सानिध्य में, और नैतिकता की जितनी ऊंची से ऊंची कल्पना पश्चिम के दर्शन में किया गया है वो सारा का सारा मूर्तमान इस महापुरुष में दिखता है। सारे श्रेष्ठ लक्षण, जो कल्पना जिसको हम लोग कहते हैं कि ऐसा कोई महापुरुष नहीं हो सकता, ये केवल आदर्श कल्पनाएं हैं, ये वास्तविकता नहीं है। वो सारी आदर्श कल्पनाएं यहाँ पर वास्तविकता के रूप में दिखती है इस महापुरुष के जीवन में, आचरण में, चरित्र में। मैं आपसे कहूँगा कि जरूर ईश्वर है, जरूर ईश्वर है। मेरी ईश्वर को लेकर के मान्यता बदल गई है। फ्रॉयड ने कहा मेरी ईश्वर के प्रति आज भी वही स्थिति है कि ईश्वर नहीं है। अगर तुम्हारी मान्यता बदल गई है तो तुम हमसे अब बात मत करना। और कालजुग ने कहा मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं काटी है, हमसे अब बात मत करना, यह आदेश का भी पालन करूँगा। आपसे बात नहीं करूँगा, लेकिन ईश्वर के लेकर मेरी आस्था बदल गई है। और कालजुग कहते थे कि ईश्वर अनुभव में आए हो या न आए हो, लेकिन ईश्वर को मानना चाहिए। ईश्वर को मानने मात्र से अपने आप को जो सेंटर मान लेता है वह आदमी अहंकार से भरा हुआ सबसे ज़्यादा चोट कर खाता है। छोटी छोटी बातों में उसका ईगो उसको हर्ट करते रहता है और वो हमेशा दुखी रहता है, तनाव में रहता है, बीपी बढ़ा रहता है उसका। लेकिन जैसे ही अपने आप को सेंटर मानने के जगह वह ईश्वर को सेंटर मान लेता है, भले ईश्वर उसके अनुभव में ना हो, तो उसी क्षण उसका ईगो नीचे जाता है और उसके जीवन में शांति का जो अनुपात है, सुख का जो अनुपात है वो बढ़ने लगता है। इसलिए ईश्वर हो ना हो, सेंटर ईश्वर की ओर करके बड़ा सुख मिलता है। लेकिन इनको देख के लगता है कि है, तभी तो ये मस्ती ऐसी इसके जीवन में और सारे सद्गुणों का भंडार है ये। तो संत के शरण में जब जाएंगे ना, उनका जो अनुभव है, कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया, ऐसा उनका अनुभव, उनके जीवन में वो अंदर का रस जो हरि रस अंतर ज्योति अंतर्नाद के रूप में है, जो साधक अपने बंद आँखों से पान करता है। बंद आँखें अंदर की ओर खुलती है, तब वह देखता है जो अब तक नहीं देखा है। तो संतों ने साधना की, अनुभव किया। गुरु महाराज कहते हैं समझा में ही लखा नमूना, समझा नमूना देखा, करो नहीं अनुभव हो तो हंसना। जो करते हैं उनको आप हिला नहीं सकते, हिला नहीं सकते। करिया मुंडा अर्जुन मुंडा आए थे खूंटी के सत्संग में, वो मुख्यमंत्री थे। मैं नीचे उतर गया, सीएम साहब मंच पर आ गए। अब मैं जाना चाह रहा हूँ, एसपी कह रहे ना अब मंच पर कोई नहीं जाएगा। मैंने कहा महाराज मैं प्रवक्ता हूँ, प्रवचन करना है हमको, हमारे मंच पर हम ही को नहीं जाने दे रहे आप। कहा कि हमको आदेश है कि सीएम मंच पर चले जाएंगे, कोई नहीं आएगा।
मैंने कहा आयोजक से पूछ लीजिए, हमको प्रवचन करना है। तब पूछे तो हमको जाने दिए। सत्संग के बाद करिया मुंडा जी कहते हैं कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं इनको हम लोग बहुत समझाते हैं पर ये नहीं समझते हैं। इनको थोड़ा सा दारू वारू पिला उला करके, प्रलोभन दे करके इनका तो धर्म ही बदल दिया जाता है। लेकिन आप लोग ऐसा क्या उनको सिखा देते हैं जिससे उनको कोई हिला नहीं पाता। एक पैसा नहीं देते हो पर क्या ऐसा देते हो कि पूरी ताकत लगा के भी कोई संत मत के अनुयायी को हिला नहीं पाता, उनको बदल नहीं पाता, उनको धर्मांतरण नहीं करा पाता। हम लोग इसीलिए आप लोगों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं कि देते क्या हो उनको। मैंने कहा कि हम लोग बस योग की युक्ति देते हैं और वो खुद अनुभव करता है, और जो भीतर थोड़ा भी अनुभव किया ना, बाहर का प्रलोभन उसको हिला ही नहीं पाता है। हम पहले उसकी बुरी आदतों को ख़त्म कर देते हैं। जहाँ पर आप उसको फंसाते हो, शराब से फंसाओगे, शराब मना कर देंगे। शराब मुक्त, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त जीवन, सदाचार का और परमात्मा की भक्ति जब वो करता है उसको खुद ही कुछ न कुछ अनुभव आता है। फिर जब अनुभव हो गया तो फिर सारी दुनिया एक और होके कहते रहे कि नाना इस धर्म में कुछ नहीं रखा है, वो कहेगा भैया निज नैना देखे ही आँखी, तस तस तुलसी कह कह भाकी। मैं नगद सौदा वाला हूँ, देख रहा हूँ, जीते जी शांति मिल रही है, जीते जी जीवन दिव्य हो रहा है। नहीं चाहिए? तो मैंने कहा अनुभव होता है, सदाचारी बना दीजिए और अनुभूति का ज्ञान दे दीजिए। उसके बाद कौन हिलाएगा? मैं कहाँ कहाँ बाँह पकड़ के नदी पार करूँ, उसको तैरना ही सिखा देता हूँ। कैसी भी दरिया हो पार करके निकल जाना, हम तैरना सिखाते हैं। तो ये जो ज्ञान है ना, ये अनुभव की करके है, अनुभूति है, और आप करेंगे आपको अनुभव होगा। तो आपका चरित्र निर्माण, आपको आदर्श नागरिक, आपके जीवन में सुख शांति, आपका परिवार के प्रति एक उत्तम दायित्व निभाने वाला आदर्श पुरुष, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संसार के प्रति, और सबसे बढ़कर के अपनी आत्मा के प्रति स्वयं की दृष्टि में आप प्रतिष्ठित होंगे। अपनी दृष्टि में सदाचारी आदमी प्रतिष्ठित होता है, और जो स्वयं की दृष्टि में प्रतिष्ठित होता है वह धन के अभाव में रहेगा लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान होगा। क्योंकि सदाचारी जो होते हैं ना, वो अपने आप में प्रतिष्ठित होते हैं, स्वयं की दृष्टि में प्रतिष्ठित होता है। और जो गलत आदमी होता है ना, भले किसी से बहस कर ले लेकिन खुद की नज़र में प्रतिष्ठित नहीं होता है। इसीलिए भीतर से वो कितना भी बाहरी दिखावा उसके पास हो, भीतर तो भय बना होता है, किसी न किसी दिन भेद खुल गया तो भारी फेरा हो जाएगा। तो सदाचारी कहे कबीर निज रहनी समारी, सदा आनंद रहे नर नारी। तो आनंद में रहने के लिए रहनी का सुधार होना, खान पान की पवित्रता, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार से मुक्त जीवन बहुत ज़रूरी है। और यह सब तब होगा जब ईश्वर भक्ति होगी। बिना ईश्वर भक्ति के समाज सेवा भी अपवित्र होती है, क्योंकि ईश्वर भक्ति के बिना समाज सेवा जो करते हैं ना, उनके अंदर समाज सेवा का अहंकार हो जाता है। लेकिन भक्त जो होता है वो सेवा करते हुए भी हनुमान जी की तरह होता है। गए लंका कूद के अपनी शक्ति से, लंका जलाया, लौट के आया, लेकिन कहा प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई जलनी लांग गई। प्रभु की मुद्रिका मुँह में लिए उसकी शक्ति से जल समुद्र को लांग गया। मेरी कोई शक्ति नहीं थी। तो सेवा का अहंकार उनमें नहीं आता है, इसलिए उनकी सेवा सात्विक होती है। और जो सेवा अहंग दे उसको राजसी कही जाती है। वो सेवा जितना फलदायी होना चाहिए नहीं हो पाता। तो भक्ति सबसे ज़रूरी है, ईश्वर भक्ति करना। जो ईश्वर भक्त होते हैं वास्तव में वे राष्ट्र भक्त भी होते हैं
और वे इतने शुद्ध पावन चित्त के होते हैं कि वो किसी का अहित नहीं चाहते हैं, सबका हित चाहने वाला सर्वे भवन्तु सुखमय की भावना में रहते हैं। तो ये जो संतमत है ना, ये वास्तव में आपके उस जीवन की मांग को पूरी करता है जैसे जीवन की आप कामना करते हैं। एक सुखी जीवन, शांतिमय जीवन, आनंदमय जीवन, सम्मानित जीवन, आदर्श जीवन, लोक परलोक उत्तम बनाने वाला जीवन। इस ज्ञान को जानिए, समझिए और धारण कीजिए। आप निश्चित रूप से अपने अनुभव से कहेंगे कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, कि बड़े भाग से मनुष्य जन्म मिला है, ये बड़ा दुर्लभ है, देव दुर्लभ है। ये आपको अनुभव आएगा, अपने आप में एक आनंद आएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। इतना ही बोलिए। श्री सद्गुरु महाराज जी। किन्हीं को कुछ पूछना हो तो